दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि भारत और रूस में अहम बातचीत की जानकारी मिल रही है। रूस डिप्टी पीएम ने फोन किया है और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से उनकी बातचीत हुई है और इस बातचीत में क्या निकल कर आया इस पर निगाहें सबकी। भारत और रूस में ये अहम बातचीत, भारत की तरफ से ये भी जेस्चर कई बार दिया गया कि वो रूस से बात कर मौजूदा माहौल को शांत करने की ओर कदम बढ़ाने की बात करेंगे रूस से। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि तेल और गैस के मुद्दे पर यह बातचीत हुई है। तेल का भंडार जो कहा जाता है कि रूस में है और रूस जिस तरह से लगातार युद्ध में आगे बढ़ रहा है, एक बड़ा झटका मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया के लिए है, पूरे तमाम मुल्कों के लिए है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि भारत और रूस के बीच बातचीत हुई है। और अब आपको ये समझाते हैं कि केमिकल युद्ध की खबर क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका असर क्या और इसके नतीजे यानी कि आगे क्या हो सकते हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। खबर तो ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध में केमिकल वॉर का खतरा बढ़ गया है। इसका मतलब ये हो जाता है कि केमिकल युद्ध हुआ तो यूरोप में 5 मिनट में महाविनाश, जी हां, महाविनाश सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। खबर यह है कि अमेरिका ने रूस पर केमिकल हमले का आरोप लगाया। मतलब यह कि रूस पर जैविक जंग का आरोप अमेरिका की नई रणनीति हो सकती है जिसके जरिए वो दबाव बनाए। अब खबर यह भी है कि रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन में अमेरिका ने केमिकल हथियार बनाए हैं। इसका मतलब यह भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब केमिकल वॉर के बेहद करीब है। मेरे साथ मेहमान मेजर जनरल एजेबी जैनी जी हैं। जैनी जी, इस बात की संभावनाएं कितनी लगती हैं कि केमिकल वॉर की तरफ यह युद्ध बढ़ रहा है? जैनी जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? कर्नल तेज शिक्कू, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाहती हूं। आखिर ये बात अगर सामने आती है, शुरुआत में हमने देखा कि यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता, सिर्फ यूक्रेन को धमकाने का मकसद रूस का नजर आता है। फिर हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन को तहस नहस करने की बात हुई। फिर हमने देखा कि परमाणु अटैक की बात हो रही है और अब केमिकल वॉर। इसका मतलब क्या हो जाता है इस पूरे युद्ध में, क्योंकि आज 16वां दिन है। ये तो ठीक है कि युद्ध रशियन प्लानिंग के मुताबिक नहीं जा रहा है और नाटो की प्लानिंग के मुताबिक भी नहीं जा रहा है, क्योंकि नाटो का एक भी ट्रूप वहां पर अभी तक कमिट नहीं हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं कि दोनों पक्षों में लीडर्स ऐसे हैं जो ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे कि जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो, क्योंकि उसमें आप जिसको टारगेट कर रहे हैं वही टारगेट नहीं होता, पूरा यूरोप टारगेट हो जाएगा और बाद में पूरा विश्व टारगेट होगा। तो मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, एक दूसरे को का मनोबल गिराने के लिए या एक दूसरे की छवि को विश्व में बर्बाद करने के लिए ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। लेकिन न पुतिन और न ज़ेलेंस्की या उसके नाटो के सपोर्टर्स जैविक हथियारों का कभी इस्तेमाल करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इनका इस्तेमाल होगा। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है जेबी जैनी जी, इंफॉर्मेशन, ये एक तरह से कहा जा रहा है कि दबाव के तहत ये सूचनाएं इधर से उधर की जा रही है एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए और दुनिया में माहौल बनाने के लिए। या आपको लगता है कि इस बात की अगर कहीं से भी जानकारी आ रही है तो ये बहुत गंभीर मामला है? देखिए प्रीति, मैं अपने ये वक्ता से जो अभी उन्होंने बोला, माफ करिएगा बीच में कनेक्टिविटी टूट गई थी, मैं काफी हद तक उनसे सहमत हूँ। किसी भी लड़ाई में एक एस्केलेटरी लैडर होता है। पहले वॉर ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दावली का इस्तेमाल होता है, फिर डिप्लोमेटिक लड़ाइयां होती है, उसके बाद में प्रेस कैंपेनिंग शुरू होती है, मीडिया कवरेज शुरू होता है, फिर फोर्सेस इकट्ठे होते हैं और फिर धीरे धीरे लड़ाई चढ़ती रहती है और फिर लास्ट स्टेज में न्यूक्लियर वॉरफेयर की जरूरत पड़ती है, जो कि आज तक नहीं पड़ी 1947। तो एक एस्केलेटरी लैडर होता है। हम देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने उम्मीद करी थी 21 तारीख को और 15 तारीख से जो फरवरी के ये बन रहा था, लड़ाई के क्लाउड्स और बादल इकट्ठे हो रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग की सोच गलत निकली है और ये एस्केलेट होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये केमिकल वॉरफेयर वाली जो बात है, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। रूस ने कीव पर, यूक्रेन की राजधानी पर बड़े हमले की तैयारी की है और ये खबर आई है ब्रिटेन के हवाले से, कीव पर भारी हमला कर सकता है रूस। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और रूस की कीव पर बड़े हमले की तैयारी इस लिहाज से मायने रखती है कि कहा जा रहा है कि अगर
अगर कीव पर पूरी तरह से कब्जा करने में या उसे नेस्तनाबूद करने में रूस कामयाब होता है तो ये समझिए कि उसने पूरे यूक्रेन को पूरी तरह से अपने हद में ले लिया है, अपनी जद में ले लिया है। लेकिन ब्रिटेन के हवाले से यह खबर आ रही है और इस खबर के मतलब और मायने ये भी हो सकते हैं कि क्योंकि एक युद्ध जमीन पर लड़ा जा रहा है, आसमान में लड़ा जा रहा है, एक युद्ध दिमागी तौर पर भी लड़ा जा रहा है। इधर यूक्रेन पर